नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करते हैं हमारा जो मॉड्यूल 2 है, ठीक है। एसी और इलेक्ट्रिकल केबल की मूल बातें और सिंगल रेंज मीटर। तो इसमें हम लोग ये दोनों तो पढ़ चुके हैं, एसी और इलेक्ट्रिकल केबल की मूल बातें हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं सिंगल रेंज मीटर, ठीक है। सिंगल रेंज मीटर होता क्या है, इसमें हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा मापक यंत्र मीटर, ठीक है। यानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं मीटर, ठीक है, उनका हम उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला होता है हमारा मीटर, ठीक है। मीटर क्या होता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं मीटर क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में मीटर वो चीज़ होता है जो किसी भी वैल्यू को मापता है, इलेक्ट्रिकल वैल्यू को मापता है, जिसमें क्या होता है हमारा वोल्टेज होता है, करंट होता है यानी धारा होती है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को मापने के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बोल रहा है मीटर विद्युत धारा मात्रा जैसे वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध आदि को मापने के लिए किया जाने वाला यंत्र है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, वोल्टेज को, करंट को और प्रतिरोध को मापने के लिए जो भी यंत्र इस्तेमाल होता है उसे मीटर बोलते हैं, ठीक है। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और परिपथ में को इंस्टॉल, संचालन, परीक्षण और मरम्मत करते समय विद्युत मात्रा का मापन आवश्यक है, ठीक है। यानी जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या जो सर्किट है हमारा, उसका अगर हमको संचालन करना है, उसका इंस्टॉलेशन करना है या उसका मरम्मत करना है, तो हमको विद्युत मात्रा का मापन करना क्या होता है, आवश्यकता होता है। यानी हमको पता होना चाहिए कि इस सर्किट में करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे में चित्र दिखाया गया है हमारा, एक क्या है, साधारण मीटर का, ठीक। जो साधारण मीटर होता है, जिसको हम लोग एनालॉग मीटर बोलते हैं, वो दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा ए है, उसके बाद बी है, तीसरा सी, चौथा डी, ठीक है। ये टर्मिनल जो है ये जो हमारा दिखाता है, ये टर्मिनल को दिखाता है। ये टर्मिनल क्या है, जहाँ से हम विद्युत धारा की मात्रा को देते हैं, ठीक है, विद्युत सप्लाई देते हैं। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, इस तरह से, यानी एक फेज का एक न्यूट्रल का होता है। उसके बाद जो हमारा बी है, ये पूरा क्या है, हमारा डायल प्लेट है, ठीक है। इस डायल प्लेट पे क्या होता है, हमारे जो सी है हमारा, ये चिन्हांकन है, यानी वोल्टेज का चिन्ह इस पे अंकित किया गया है कि 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है। इस तरह से क्या होता है, वोल्टेज का चिन्हांकन किया जाता है। और हमारा जो डी पार्ट है, ये हमारी एक स्पिंडल होती है, सुई होती है, जो वोल्टेज सप्लाई देने पर क्या होता है, हमारा घूमता है। यानी जो हमारे डायल प्लेट पे क्या होता है, जो चिन्हांकन दिया हुआ गया है उस पर क्या होता है, ये घूमता है जब हम विद्युत धारा की मात्रा देते हैं तब, ठीक है। आगे यही बोल रहा है कि मापे जाने वाली विद्युत मात्रा मीटर के इनपुट टर्मिनल ए को दी जाती है। यानी जो हमारा टर्मिनल ए है उस पर क्या होती है, विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत मात्रा दी जाती है। आंतरिक मीटर मूवमेंट या तंत्र सूचक डी, यानी जो डी है हमारा, जो मूवमेंट करता है, उसको डायल प्लेट, ठीक है, डायल प्लेट है एक बी नाम की, ठीक है, पर चिन्हांकित आंशिक अंशांकित पैमाने सी पर ले जाता है। यानी जो विद्युत धारा होती है, वो हमारा जो मूवमेंट वाला सुई होता है, उसको क्या करता है, बी नामक एक प्लेट होती है, उस पर जो चिन्हांकित किया जाता है, उस पर क्या होती है, लेके जाती है। कौन लेके जाता है, धारा लेके जाती है, ठीक है। आगे है, किसी भी साधारण मीटर को निम्नलिखित न्यूनतम विनिर्देश होने चाहिए, ठीक है। यानी जो भी मीटर है उसके क्या क्या निर्देश होने चाहिए। पहला है हमारा विद्युत पैरामीटर, जिसे माप सकता है, ठीक है। यानी उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जो भी पैरामीटर दिया गया है उसको माप सकता है। कौन कौन से पैरामीटर, हमारे डीसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, डीसी धारा है, एसी धारा है, प्रतिरोध है, इत्यादि। तो इन सबको क्या कर सकता है, ये आसानी से माप सकता है। दूसरा है अधिकतम मात्रा, जिसे वो माप सकता है। उदाहरण के लिए है 10 वोल्ट है, 100 वोल्ट है और 1 एम्पियर इत्यादि। इस तरह के वोल्टेज और एम्पियर को क्या कर सकता है, माप सकता है। यानी ये जो वोल्टेज है, जो एम्पियर है, क्या है, बेहद कम है, यानी लो वोल्टेज वाले हैं, लो करंट वाले हैं। यानी तो ये हमारा क्या है, सिंगल रेंज मीटर है, तो ये कम करंट और कम वोल्टेज को मापता है। आगे बोल रहा है चित्र 1 में दिखाया गया साधारण मीटर डीसी वोल्टेज को माप सकता है, ठीक है। यानी जो चित्र है हमारा एक, इसमें दिखाया गया जो वोल्ट मीटर वो क्या कर सकता है, डीसी को माप सकता है। क्यों, इसका पता मीटर के डायल प्लेट पर अंकित भी चिन्ह से लगाया जाता है, ठीक है। जो हमारा ये चिन्ह डायल प्लेट पर, यानी डायल प्लेट पर जो बना होता है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं ये कि वोल्टेज मापता है, करंट मापता है, एसी वोल्टेज मापता है या डीसी वोल्टेज मापता है, ठीक है। अगर ये डीसी वोल्टेज को माप रहा है तो इसके नीचे क्या होता है, डीसी का चिन्ह बना होता है, ठीक है। अगर ये एसी को मापता है तो नीचे क्या बना होगा, एसी का चिन्ह बना होता है। तो यानी हम डायल प्लेट पर देखकर ही बता सकते हैं कि हमारा ये वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर है, डीसी वोल्ट मीटर है या डीसी एम्पियर मीटर है, या एसी वोल्ट मीटर है या एसी एम्पियर मीटर है। तो हम लोग डायल प्लेट पर देखकर ही बता सकते हैं, यानी डायल प्लेट पर
चिन्ह बना होता है वोल्टेज का, एम्पियर का, ठीक है, और डीसी का और एसी का जो सिंबल होता है वो बना होता है। ठीक, तो आगे बोल रहा है कि उदाहरण के लिए मीटर डायल पर एक प्रतीक चिन्ह भी इंगित करता है। ठीक है, भी वोल्टेज मापने के लिए होता है। अगर एसी का सिंबल बना है तो वो क्या होता है, एसी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे है चित्र नंबर 2। ठीक है, चित्र नंबर 2 में दिखाया गया है मीटर स्केल 0 से 10 तक अंशांकित या चिन्हित है। यानी जो चित्र 2 है हमारा, ये भी क्या है, वोल्ट मीटर है, लेकिन डीसी वाला वोल्ट मीटर है। ठीक है, इस पर क्या है, जो स्केल है, वो जो चिन्ह है वो दर्शाया गया है कहाँ से, 0 से लेकर 10 तक चिन्ह को बनाया गया। यानी 0 से लेकर 10 वोल्ट तक डीसी सप्लाई को क्या कर सकता है, ये माप सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यह मीटर अधिकतम 10 वोल्ट तक माप सकता है। इसे उस मीटर में अधिकतम मापने योग्य मान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे बोला है 0 से 10 के मीटर स्केल को 2 वोल्ट के चरणों में 5 भागों में विभाजित किया गया है। यानी यहाँ पे 2-2 वोल्टेज के 5 चरण में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। आगे बोल रहा है चित्र 3 में प्रत्येक मुख्य पैमाने का विभाजन 2 वोल्ट से मेल खाता है। इसके अलावा प्रत्येक मुख्य पैमाने का विभाजन 0 से 2 के रूप में को आगे 4 और डिवीजनों में विभाजित किया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, चित्र 3 में दिखाया गया है। इन डिवीजनों को स्मॉल स्केल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, तो स्मॉल स्केल डिवीजन क्या होता है, जो हमारा एमएसडी होता है, जो मेन स्केल डिवीजन होता है, उसको अगर और हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे देखो 0 और 2 के बीच क्या है, ये मेन स्केल डिवीजन है। अब मेन स्केल को अगर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा स्मॉल स्केल डिवीजन कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन स्केल डिवीजन होता क्या है। ठीक है, या उसका वैल्यू कितना होता है। तो बोल रहा है मेन स्केल डिवीजन, यानी प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होता है। तो इसका फार्मूला क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी पूरा स्केल का डिफ्लेक्शन कितना है उसको हम लोग काउंट करते हैं, फिर काउंट करते हैं नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, यानी मान लीजिए 0 से 5 वोल्ट तक हमारा क्या है, फुल स्केल है। अगर इसको हम 5 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी फुल स्केल डिवीजन जो है हमारा डिफ्लेक्शन कितना है, 5 है। और नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन वो भी कितना है हमारा, 5 है। तो यानी 5/5 बराबर 1 वोल्ट। यानी जो इसका स्केल है उसको हमने एक एक वोल्ट करके क्या किया है, 5 भागों में डिवाइड किया है। हम लोग देखते हैं चित्र नंबर 5 का ए। ठीक है, ये हमारा चित्र नंबर 5 का ए। चित्र 5 में मीटर की डायल प्लेट पर एक विशेष स्थिति प्रतीक को दर्शाया गया है। डायल प्लेट पर प्रतीक, ठीक है, अगर डायल प्लेट पर ऐसा चित्र दर्शाया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, मीटर को लंबवत रखा जाना चाहिए, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है। ठीक है, यानी अगर किसी भी वोल्ट मीटर के या एम्पियर मीटर के डायल पैड पर हमको इस तरह का संरचना है, उल्टा टी जैसा अगर संरचना है, तो हम इससे बता सकते हैं कि ये जो हमारा वोल्ट मीटर या एम्पियर मीटर है इसको किस स्थिति में रखा जाना है। ठीक है, अगर उल्टा टी बना है तो ये क्या बताता है, इसको लंबवत रखना है। ठीक है, जब इसका हम माउंटिंग करते हैं, ठीक है, जब इसको हम इंस्टॉल करते हैं तो इसको हम लंबवत रखते हैं। ये उल्टा टी का जो साइन होता है ये हमको बताता है कि स्केल को क्या रखना है, हमको लंबवत रखना है। आगे हम लोग देखते हैं मापन यंत्र के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापन यंत्र हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, वोल्ट मीटर, दूसरा है एमीटर, तीसरा है ओम मीटर, चौथा है मल्टीमीटर, पांचवा है क्लैंप मीटर। तो मापन यंत्र में जो हमारे 5 प्रकार के मीटर हैं इनके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, है ना। तो इस सिलसिले में हमारा पहला क्या होता है, एमीटर होता है। एमीटर का मतलब होता है एम्पियर मीटर, यानी क्या करता है, ये एम्पियर को मापता है, करंट को मापता है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा एम्पियर या एमीटर। ठीक है, एमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ के माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मिली एम्पियर रेंज में धारा को मापने वाले एमीटर को मिली एमीटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो एम्पियर एमीटर क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ के माध्यम से बहने वाली धारा को हम लोग मापने के लिए या निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर हमको छोटी छोटी धारा मापना है या कम धारा मापना है तो मिली एम्पियर मीटर का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आगे बोल रहा है एमीटर उस परिपथ से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिसकी धारा मापी जानी है।
इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यथासंभव बहुत कम प्रतिरोध लोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यानी अगर एम्पियर मीटर को हमको कनेक्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, परिपथ में सीरीज में कनेक्ट करते हैं या श्रेणी में कनेक्ट करते हैं। श्रेणी में कनेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, यानी सप्लाई जहां से हमारी चालू होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई परिपथ है हमारे पास, इसमें हमने क्या किया है, एक बल्ब लगाया है, एक बैटरी लगा दी है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्लोज सर्किट हो गया, यानी बैटरी से हमारा क्या हो रहा है, सर्किट चल रहा है। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है कि हमारा कितना करंट आ रहा है, ठीक है, कितना धारा इसमें जा रही है, कितना लोड ये ले रहा है धारा में। तो हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर मीटर को क्या करेंगे, लोड के क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, सीरीज में लगाने का मतलब क्या होता है कि उसी के साथ में जोड़ते हैं, यानी जो लोड का हमारा एक टर्मिनल होता है उसको हम अपने एमीटर के टर्मिनल से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो एमीटर होता है वो एक नई संरचना बनाता है। ठीक है, किस तरह से, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है, और हमको क्या देना है, यहाँ पे हम एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, एमीटर का एक सिरा हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सिरा क्या करते हैं, लोड के अक्रॉस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसके माध्यम से होकर धारा लोड में जाती है, तो हमको पता चलता है कि हमारा एमीटर कितना रीडिंग दे रहा है, यानी लोड कितना हमारा करंट ले रहा है, वो हमको क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो यानी जब भी हमको क्या करना है, एमीटर को परिपथ में कनेक्ट करना है, तो हम परिपथ में एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा यहाँ पे एमीटर का क्या है, एमीटर है। ठीक है, इसका चित्र है, यानी ये कौन सा मीटर है, एनालॉग एमीटर है। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग स्केल बने हैं, 0, 20, 40, 60 है, 80 है और 100 है। यानी ये 100 एम्पियर तक के करंट को हम लोग क्या कर सकता है, इसमें माप सकता है। ठीक है, आगे है, एमीटर दो प्रकार के होते हैं, डीसी एमीटर और एसी एमीटर। ठीक है, एमीटर कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का, एसी और डीसी होता है। आगे बोल रहा है, डीसी एमीटर किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं से प्रवाहित होने वाली डीसी धारा को मापता है। ठीक है, जबकि एसी एमीटर एक विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं से बहने वाली एसी धारा को मापता है। ठीक है, बोला डीसी एमीटर जो होता है विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं से प्रवाहित होने वाली डीसी धारा को मापता है, लेकिन जो हमारा एसी एमीटर होता है वो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं से बहने वाली एसी धारा को मापता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसी मीटर और डीसी मीटर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर दो अलग अलग बिंदुओं के बीच विभवांतर या वोल्टेज को निर्धारित करने के लिए विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर जो हमारा होता है वो अलग अलग बिंदुओं के बीच जो हमारा विभवांतर होता है, जो वोल्टेज होता है, उसको निर्धारित करने के लिए विद्युत परिपथ में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी परिपथ है हमारा, ठीक है, उसमें हमको पता करना है कितना वोल्टेज है, तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। दूसरा बोल रहा है हमारा कि वोल्ट मीटर आमतौर पर परिपथ में समांतर में जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें लोडिंग प्रभाव को कम करने के लिए यथासंभव उच्च प्रतिरोध के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, और इसको हम परिपथ में किसमें समानांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, यानी लोड के समानांतर में हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई परिपथ है। ठीक है, परिपथ में हमने क्या किया है, वोल्ट मीटर को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने क्या लगाया, एक बैटरी लगाया है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक लोड है। ठीक है, लोड में हम बल्ब लगा देते हैं, फिर बैटरी का नेगेटिव सिरा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में हमको क्या करना है, क्या निकालना है, हमको वोल्ट मीटर लगाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। यानी दो बिंदुओं के बीच में हमको विभवांतर निकल जाएगा, यानी कितना वोल्टेज इसमें आ रहा है, कितना वोल्टेज ले रहा है, वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे देख सकते हैं। आगे हमारा वोल्ट मीटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है डीसी वोल्ट मीटर, दूसरा होता है एसी वोल्ट मीटर। ठीक है, तो जैसे हम लोग एमीटर में देखे थे, एमीटर के दो प्रकार होते हैं, एक डीसी एमीटर होता है, दूसरा एसी एमीटर होता है। वैसे हमारा एक क्या होता है, वोल्ट मीटर में डीसी वोल्ट मीटर होता है और एसी वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो ये चित्र हमारा क्या है, वोल्ट मीटर का चित्र है। ठीक है, इस चित्र में देख सकते हैं, इसके डायल प्लेट पर क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, यानी ये वोल्टेज को मापता है। इसके नीचे इस तरह का चिन्ह बना हुआ है, यानी डीसी का सिंबल बना है, तो इससे हम लोग बता सकते हैं डीसी को मापता है। ठीक है, और इसके जो डायल प्लेट पर
जो ग्रेजुएशन है वो लिखा गया है, ठीक है। यानी 10 तक लिखा है, तो यानी 10 वोल्ट डीसी को क्या कर सकता है, माप सकता है। और इसमें क्या है, 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। आगे है ओम मीटर। तीसरा हमारा क्या है, ओम मीटर, ठीक है। क्या कहता है, ओम मीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध का मान मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ओम मीटर का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए परिपथ में, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु के बीच में हमको अगर रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओम मीटर का उपयोग करते हैं। आगे है, ओम मीटर दो प्रकार के होते हैं, सीरीज ओम मीटर और शंट ओम मीटर, ठीक है। सीरीज ओम मीटर होता है परिपथ में हम उसको सीरीज में लगाते हैं। उसके बाद अगर शंट ओम मीटर क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, शंट में लगाते हैं या समानांतर में हम लोग लगाते हैं ओम मीटर को, ठीक है। आगे बोल रहा है, श्रृंखला प्रकार के ओम मीटर यानी सीरीज प्रकार के ओम मीटर में जिस प्रतिरोध का मान अज्ञात है और जिसे मापना है उसे ओम मीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए या प्रतिरोधों को उच्च मानों को मापने के लिए उपयोगी है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रतिरोध के उच्च मान को हमको मापना है तो हम क्या करते हैं, सीरीज प्रकार का ओम मीटर परिपथ में लगाते हैं। आगे है हमारा शंट प्रकार के ओम मीटर में जिस प्रतिरोध का मान अज्ञात है और जिसे मापा जाना है उसे ओम मीटर के साथ समानांतर में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। यह प्रतिरोधों के निम्न मानों को मापने के लिए उपयोगी है, ठीक है। मान लीजिए किसी परिपथ के में निम्न प्रतिरोध है, उसको मापना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, शंट प्रकार के ओम मीटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ओम मीटर का चित्र है, ठीक है। ओम मीटर का चित्र है, इसमें क्या है, ओम का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। ओम का सिंबल बना है तो हम क्या इसमें समझेंगे कि ये ओम मीटर है हमारा। अगर वोल्टेज बना होता है तो वोल्ट मीटर होता है। आगे है हमारा मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर कई सारी चीज़ों को मापता है, वोल्टेज को मापता है, करंट को मापता है, सब एक साथ ही मापता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मल्टीमीटर बोला जाता है। मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग एक बार में वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध जैसी मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीमीटर का नाम ही क्या है इसका, मल्टीमीटर यानी कई सारी चीज़ों को मापेगा, यानी एक साथ वोल्टेज को भी माप सकता है, करंट को भी माप सकता है और प्रतिरोध को भी माप सकता है। आगे है, इस मल्टीमीटर को वोल्ट, ओम, मिली एमीटर, VOM के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस मल्टीमीटर को वोल्ट, ओम, मिली एमीटर या VOM बोलते हैं, ठीक है। उसके नाम से भी जाना जाता है। वोल्ट का मतलब हो गया वोल्टेज मापता है, ओम का मतलब हो गया प्रतिरोध मापता है, मिली एमीटर का मतलब हो गया धारा को मापता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को भी मापता है, ठीक है, ओम प्रतिरोध को भी मापता है और क्या करता है, एमीटर को भी मापता है, यानी करंट को भी मापता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, VOM के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, इसका उपयोग डीसी और एसी वोल्टेज, डीसी और एसी धारा और कई श्रेणियों के प्रतिरोधों को मापने के लिए किया जाता है। यानी मल्टीमीटर है, इससे एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, ठीक है, एसी करंट और डीसी करंट और अलग अलग मान के प्रतिरोध को भी मापने में इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, चित्र में एक व्यवहारिक वोल्ट मीटर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चित्र है, इसमें वोल्ट मीटर दिखाया गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जिसका उपयोग विभिन्न उच्च प्रतिरोधों, कम प्रतिरोधों, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ठीक है, डीसी धारा, एसी धारा को मापने के लिए किया जाता है। इन राशियों में से प्रत्येक के लिए विभिन्न पैमानों और मानों को परिसर में अंकित किया गया है, यानी इस पे क्या है, अंकित किया गया है मल्टीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये मल्टीमीटर दिखाया गया है, ठीक है। शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, आप लोग बाद में देख सकते हैं गूगल पे। इसमें क्या है, मल्टीमीटर है, एनालॉग टाइप का है, ठीक है। यानी एनालॉग में क्या होता है, सुई होती है, डायल पैड होता है, उस पर क्या करता है, घूमता है। और इसमें क्या है, अलग अलग सब दिए गए हैं, एसी वोल्टेज का है, डीसी वोल्टेज का है, एसी करंट का है, ठीक है, डीसी करंट का है, ये सब सारे मान दिए गए होते हैं। यानी यहाँ पे एक सेट करने वाला होता है, ठीक है, जैसे रेगुलेटर का बटन होता है ना, उस तरह से होता है। यहाँ पे हम लोग सेट करके अलग अलग वैल्यू क्या कर सकते हैं, इससे माप सकते हैं। आगे है हमारा पांचवा, क्लैंप मीटर, ठीक है। क्लैंप मीटर क्या होता है, इसको देखते हैं। क्लैंप मीटर एक विद्युत परीक्षण उपकरण है जो एक बेसिक डिजिटल मल्टीमीटर को करंट सेंसर के साथ जोड़ता है। इसे टोंग टेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। क्लैंप मीटर क्या होता है, विद्युत परीक्षण उपकरण होता है जो एक बेसिक डिजिटल मल्टीमीटर को क्या करता है, करंट सेंसर के साथ जोड़ा जाता है। यानी एक मल्टीमीटर जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, करंट सेंसर के साथ एक जोड़कर एक सर्किट बनाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, टोंग टेस्टर भी बोला जाता है। आगे है, क्लैंप धारा को मापते हैं, ठीक है, क्रॉस वोल्टेज को मापती है। एक विद्युत मीटर में एक क्लैंप
जबड़े को समाकलित करने के लिए तकनीशियनों, ठीक है, जो तकनीशियन को विद्युत प्रणाली में किसी बिंदु पर तार, केबल या अन्य चालक के चारों ओर जबड़े को जकड़ने की अनुमति मिलती है, फिर भी उस परिपथ में धारा को बिना डिस्कनेक्ट या डी एनर्जी किए मापें। ठीक है, यानी क्या होता है कि जो हमारा क्लैंप मीटर होता है ये करंट को मापता है, वोल्टेज को भी मापता है। ठीक है, यानी लाइन अगर चालू है, मान लीजिए किसी वायर में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है और हमारा वोल्टेज जा रहा है या करंट जा रहा है। ठीक है, अगर उससे क्या करना है, हमको धारा को मापना है या वोल्टेज को मापना है, तो और सप्लाई भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काट नहीं सकते। मान लीजिए ऐसा चांस नहीं है कि हमको सप्लाई कट करना है, डायरेक्ट चलते में ही क्या करना है, मापना है। तो एक क्लैंप मीटर होता है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, ऐसे करके उसकी संरचना होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ऐसे जाके उसमें हम लोग ऐसे उसके बीच में रख देते हैं, यानी वायर के बीच में रख देते हैं, तो क्या करता है, हमारा करंट को सेंस कर लेता है और उसका रीडिंग देता है। ठीक है, आगे है हमारा, उनके प्लास्टिक मोल्डिंग के नीचे कठोर जबड़े में फेराइट आयरन होता है। ठीक है, और यह एक कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने और मापने के लिए डिजाइन होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लैंप मीटर दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, क्लैंप मीटर है। इसके जो जबड़े होते हैं, ठीक है, जबड़े होते हैं, इसमें क्या लगा होता है, फेराइट आयरन लगा होता है। ठीक है, आयरन लगे होने के कारण जो हमारा कंडक्टर है उसके माध्यम से जब करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके चारों ओर। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को ये आयरन जो इसके अंदर लगा होता है वो सेंस करता है, और उसी की सेंस के आधार पर वो वोल्टेज और करंट को बताता है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लैंप मीटर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं ना, मान लीजिए गूगल भी करिएगा तो आपको क्लैंप मीटर का चित्र आ जाता है। ठीक है, आगे है हमारा एसी या डीसी रीडिंग के संकेत। ठीक है, एसी और डीसी का रीडिंग करना है, उसके क्या क्या संकेत होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर हमको ऐसा चिन्ह मिलता है जो एक सीधी रेखा वाली होती है या ऐसे डॉटेड डॉटेड वाली होती है, ठीक है, तो उस तरह के चिन्ह को, चिन्ह का क्या अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है डीसी वोल्टेज अथवा धारा। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल का, ऐसे सिंबल का क्या अर्थ होता है, डीसी वोल्टेज या डीसी करंट होता है। ठीक है, अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है हमारा तो भी क्या होता है, हमारा डीसी वोल्टेज और धारा होता है। ठीक है, और एसी का जो सिंबल होता है वो इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, इस तरह का सिंबल अगर कहीं मिल रहा है तो हम समझ जाते हैं क्या है, हमारा एसी वोल्टेज या एसी धारा को मापा जा रहा है। ठीक है, नीचे है, नीचे क्या है, अगर दोनों सिंबल एक साथ मिलते हैं, ठीक है, ऐसा एसी वाला सिंबल मिलता है और ऊपर डीसी वाला भी सिंबल मिलता है, तो हम जान सकते हैं कि यह एसी वोल्टेज या डीसी धारा या एसी धारा दोनों को क्या कर सकता है, माप सकता है। ठीक है, अगर किसी वोल्ट मीटर पर, ठीक है, या एम्पियर मीटर पर इस तरह के सिंबल मिलते हैं तो उसको ध्यान से हमको देखना है। इसको देखने से ही पता चल सकता है कि ये एसी करंट को मापेगा, एसी वोल्टेज को मापेगा, या एसी धारा को मापेगा, या डीसी धारा वोल्टेज को मापता है। आगे हमारा मीटर के प्रकारों को दर्शाना। ठीक है, मीटर के प्रकार को कैसे दर्शाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर के चिन्ह है, यानी चिन्ह का अर्थ क्या होता है, आगे भी चिन्ह है और चिन्ह का क्या अर्थ होता है। ठीक है, मीटर के प्रकार को कैसे दर्शाना, या मीटर के ऊपर क्या होता है, ऐसा चिन्ह बना होता है, उसका क्या मतलब होता है उसको देखते हैं। अगर वी का चिन्ह बना हुआ है तो समझ जाइए हम क्या माप रहे हैं, वोल्ट मीटर माप रहे हैं। ठीक है, अगर स्मॉल एम और वी का चिन्ह बना है तो समझ जाइए मिली वोल्ट मीटर है। ठीक है, यानी मिली यानी कम वोल्टेज से मापा जाएगा। अगर म्यू का सिंबल बना हुआ है और वी का सिंबल बना है तो समझ जाइए कि माइक्रो वोल्टेज को मापेगा। ठीक है, अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो क्या समझना है हमको कि ये हमारा ओम मीटर है, यानी ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस को मापेगा। आगे है चिन्ह में, अगर ए का सिंबल बना हुआ है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, ओम मीटर है, करंट को मापता है। ठीक है, आगे अगर स्मॉल एम और कैपिटल ए बना हुआ है तो समझ जाइए मिली ओम मीटर है। ठीक है, अगर माइक्रो बना है और ए बना है तो समझ जाइए क्या है, माइक्रो ओम मीटर है या एम्पियर मीटर है। ठीक है, आगे है हमारा OHM लिखा है तो समझ जाइए क्या है, ये ओम मीटर है। ठीक है, ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस को मापेगा। आगे है हमारा निम्नलिखित प्रतीक मीटर से जुड़े मीटर पॉइंटर मूवमेंट के तंत्र के प्रकार या सिद्धांत दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे चिन्ह हैं ये क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, जो मीटर का पॉइंटर है उसके मूवमेंट को दर्शाते हैं। ठीक है, कि उसका किस प्रकार का मूवमेंट होता है। ठीक,
तो बोल रहा है कि मीटर पॉइंटर मूवमेंट के तंत्र या सिद्धांत का प्रकार। ठीक है, तो एक एक चिन्ह देखेंगे, उसका चिन्ह का क्या क्या अर्थ है, किस प्रकार का मूविंग कॉइल होता है हमारा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा उल्टा यू जैसा संरचना बना हुआ है और उसके नीचे में एक क्या है माइनस जैसा चिन्ह बना है, तो हम लोग क्या जानेंगे कि ये क्या है, अस्थायी चुंबक के साथ मूविंग कॉइल है। ठीक है, यानी जो हमारी मूविंग कॉइल है वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट से बनी हुई है। ठीक है, आगे है, अगर उल्टा यू का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, और नीचे क्या है, माइनस जैसा एक चिन्ह बना हुआ है, और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, डायोड का चिन्ह बना हुआ है, तो समझ जाइएगा कि क्या है, ये रेक्टिफायर के साथ मूविंग कॉइल है। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है, यानी डायोड से बनता है, और हमारा डायोड का सिंबल इस तरह का होता है। ठीक है, तो डायोड से मिलकर क्या बनता है, हमारा रेक्टिफायर बनता है। इसी डायोड का सिंबल इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये जो संरचना होती है किसकी होती है, डायोड की होती है, डायोड की होती है। तो डायोड से हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं, यानी अगर ऐसा उल्टा आकार का है और ऐसा माइनस जैसा चिन्ह है और उसके नीचे क्या बना हुआ है, डायोड बना हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि रेक्टिफायर के साथ क्या है, हमारा मूविंग कॉइल है, यानी जो मूविंग कॉइल है वो रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट है। आगे है, एक ऐसा रॉड जैसी संरचना है, उसके बाद ऐसा जिगजैग जैसा अगर संरचना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मूविंग आयरन टाइप का हमारा क्या है, जो हमारा मूवमेंट करने वाला है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे हमारे चिन्ह में क्या है, अगर वाई जैसी संरचना हमको मिलती है तो इसका मतलब होता है हार्ट वायर टाइप का हमारा मूविंग कॉइल है। ठीक है, और अगर इसके जैसा संरचना मिलता है, ठीक है, इस आकार का, तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये बाई मेटालिक है हमारा। ठीक है, जो मूविंग कॉइल है क्या है, बाई मेटालिक है। आगे है हमारा, अगर इस तरह का संरचना हमको मिलता है, ठीक है, तो हम क्या समझेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का क्या है, मूविंग आयरन कॉइल है। ठीक है, तो हमारे जो ये क्या है, जो भी सिंबल दिए गए हैं ये हमारे क्या है, पॉइंटर जो होता है उसके मूवमेंट का प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकार को बताता है, यानी किस प्रकार का मूवमेंट होगा हमारे पॉइंटर में। पॉइंटर वो होता है जो ऐसे घूमता है और किस पे, जो हमारा डायल प्लेट होता है उस पर घूमता है और चिन्ह के पास दर्शाता है। ठीक है, यानी जाके रुकता है जहाँ पर हमारा वोल्टेज शो करता है। हमारा निम्नलिखित प्रतीक संकेतित मीटर रीडिंग में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, यानी त्रुटि का परसेंटेज दर्शाने के लिए भी कुछ सिंबल होते हैं। ठीक है, जो हमारे मीटर होते हैं, एनालॉग मीटर होते हैं, उसमें कुछ इस तरह के सिंबल बने होते हैं जो त्रुटि को बताते हैं कि जब इसका कैलिब्रेशन किया गया था तो इसमें क्या त्रुटि है। ठीक है, यानी ये कितना वोल्टेज मान को आगे बढ़ा बताएगा या कम बताता है, यानी वेरिएशन जो होता है उसके बारे में दिखाता है। अगर बॉक्स के अंदर 1 का सिंबल बना है, 1 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि प्लस माइनस 1% मापने की सीमा के अंतिम मान के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गई त्रुटि। ठीक है, व्यक्त की गई त्रुटि है, यानी 1 लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि 1% की त्रुटि हो सकती है वोल्टेज को मापने में या करंट को मापने में। आगे है 2.5। ठीक है, तो यानी 2.5% का मान का क्या हो सकता है, इसमें त्रुटि हो सकता है। आगे है 1.5। ठीक है, 1.5 लिखा है और इसके नीचे V जैसा चिन्ह बना है। ठीक है, तो इस चिन्ह का क्या अर्थ होता है, चिन्ह का अर्थ होता है कि 1.5% ऊपर और 1.5% नीचे, प्लस माइनस, यानी आगे पीछे दोनों हो सकता है, 1.5% ज्यादा 1.5% कम हो सकता है, मापने की सीमा के अंतिम मान के प्रतिशत के रूप में। ठीक है, आगे है हमारा सर्कल के अंदर 1.5% है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, प्लस माइनस 1.5% सत्य मान के प्रतिशत रूप के साथ व्यक्त की गई है त्रुटि है। ठीक है, तो यानी इससे क्या पता चलता है कि 1.5% का मान हमारा ऊपर होगा नीचे हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएशन बोलते हैं। तो ये सारे चिन्ह अगर हमारे वोल्टमीटर पे या एम्पीयर मीटर पे बने हैं तो इसका ये मतलब होता है, इसको समझ लेना है। आगे है हमारा निम्नलिखित प्रतीक मीटर की स्थिति को इंगित करता है। ठीक है, मीटर की स्थिति यानी उसका मीटर का प्लेसमेंट कैसा करना है उसके बारे में बताता है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर देखे थे, अगर उल्टा टी जैसा संरचना बना है इसका मतलब क्या है, मीटर को हमको लंबवत रखना है। मान लीजिए हमारा ये मीटर है, मीटर को ऐसे रखना है ना कि ऐसे। ठीक है, मीटर को ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, जब टी बना है तो मीटर को लंबवत रखना है। आगे है हमारा, इस तरह का अगर संरचना बना होता है हमारा, ठीक है, और प्लस माइनस 10 लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है अनुमेय 10% त्रुटि के साथ, है ना, त्रुटि के साथ क्षैतिज स्थिति, यानी इसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी, क्षैतिज होगी।
यानी पूर्णतः क्षैतिज नहीं होगी, थोड़ा सा उठी भी हो सकती है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है, ठीक है। यानी क्षैतिज तो रहेगा लेकिन कुछ ऊपर या कुछ नीचे भी हो सकता है, ठीक है। आगे है हमारा, अगर इस तरह का संरचना बना हुआ है, ठीक है, लेटा वाला संरचना, तो इससे पता चलता है कि जो हमारा मीटर का इंस्टॉलेशन होगा वो प्योरली क्षैतिज जैसा होता है, ठीक है। आगे है, अगर एंगल जैसा संरचना बना हुआ है हमारा और उसमें लिखा है 60 एंगल, ठीक है, 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो समझ जाइएगा कि झुकाव की स्थिति में मीटर को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। यानी 60 डिग्री का एंगल लिखा हुआ है तो यानी मीटर को 60 डिग्री क्या करना है, हमको झुकाकर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये मीटर की प्लेसमेंट को बताते हैं कि मीटर को किस स्थिति में हमको रखना है। आगे है हमारा, निम्नलिखित प्रतीक विशेष निर्देशों को इंगित करते हैं जो मीटर के साथ जाते हैं। विशेष निर्देश इंगित करता है जो मीटर के साथ जाता है, ठीक है। यानी ये चिन्ह हमको क्या क्या बताते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अगर इस तरह के संरचना में है ना, अगर 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मीटर है उसका कोई वोल्टेज का परीक्षण नहीं किया गया है, यानी विदाउट परीक्षण का हमारा वोल्ट मीटर आता है। मार्केट में जब भी वोल्ट मीटर आता है तो उसका टेस्टिंग करके आता है, ठीक है। अगर 0 लिखा है तो समझ जाइए कि उसका टेस्टिंग नहीं हुआ है। आगे अगर स्टार में अगर 2 हमारा लिखा है तो समझ जाना है कि टेस्ट वोल्टेज क्या है, 2 किलो वाट का है, ठीक है। यानी जो हमारा वोल्टेज होगा वो 2 किलो वाट का वोल्टेज सह सकता है। आगे इसी तरह से अगर स्टार के अंदर में हमारा 1 बना हुआ है तो समझ जाइएगा इसका जो टेस्ट वोल्टेज है वो क्या है, 1 किलो वाट का है, ठीक है। अगर सिंपल स्टार है उसके अंदर में कुछ नहीं बना है तो समझ जाइएगा कि इसका जो टेस्ट वोल्टेज है वो क्या है, 500 वोल्ट का टेस्ट वोल्टेज के साथ बना हुआ है। तो ये सारे चिन्ह हमारे क्या होते हैं, वोल्ट मीटर एमीटर पे क्या होते हैं, चिन्हांकित होते हैं। उनके डायल पैड पर क्या होता है, नीचे चिन्ह बना होता है। इन चिन्ह को देखकर हम बता सकते हैं कि इसका परीक्षण हुआ है, किसका नहीं हुआ, या कितना कौन सा कितना वोल्टेज ले सकता है। आगे है हमारा, निम्नलिखित प्रतीक विशेष निर्देशों को इंगित करते हैं जो मीटर के साथ जाते हैं, ठीक है। मीटर के साथ ये सारे चिन्ह भी होते हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। चिन्ह क्या है, चिन्ह है बॉक्स के अंदर हमारा गोला सा चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, चुंबकीय शील्ड, ठीक है। यानी मैग्नेटिक शील्ड के साथ क्या है हमारा वोल्ट मीटर या मीटर जो है दिया गया है। आगे है, अगर त्रिकोण के अंदर में उल्टा आई जैसा चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, उल्टा आई का चिन्ह अगर त्रिकोण के अंदर बना है तो इसका मतलब क्या है, ध्यान उपयोग करने से पहले निर्देश पढ़ें, ठीक है। यानी ऐसा अगर चिन्ह बना है तो क्या करना है, मीटर पे जो भी निर्देश दिए गए हैं उसको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है उसका यूज करने से पहले, यानी विदाउट निर्देश को पढ़े हुए नहीं यूज करना है। इस तरह का अगर सिंबल बना हुआ है तो। आगे है, बॉक्स के अंदर अगर सर्कल है लेकिन सर्कल क्या है हमारा डॉटेड डॉटेड है तो इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का क्या मतलब होता है, बिजली वाला मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड होता है, ठीक है। तो ये सारे चिन्ह हमारे क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, इन सारे निर्देशों को दिखाते हैं जो हमारे किस पे, वोल्ट मीटर या जो हमारे मीटर होते हैं उस पर बना होता है। आगे है, आगे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बोला है, डायल प्लेट मार्किंग वाले मीटर जैसा कि चित्र में दिखाया गया निम्नलिखित विशेषताओं की पहचान करता है, ठीक है। ये एक क्या है हमारा वोल्ट मीटर का डायल पैड है, इस पे क्या क्या चिन्ह बने हुए हैं उसको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है, 0 से 5 तक है, यानी 0 से 5 तक वोल्टेज मापता है, ठीक है। ए बना हुआ है तो क्या है, ये एम्पियर को मापता है, और नीचे लाइन बनी है तो क्या है, डीसी एम्पियर को या डीसी करंट को मापता है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन के बारे में देखते हैं। पोजीशन क्या है, उल्टा टी जैसा है, उल्टा टी जैसा है तो इसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, वर्टिकल पोजीशन में उपयोग करते समय जिस स्थिति में मीटर को रखना है, यानी जब इसका इस्तेमाल करना है तो इसको क्या करना है, वर्टिकल में रखना है, क्योंकि क्या है यहाँ पे उल्टा टी चिन्ह बना हुआ है। आगे है, अस्थायी चुंबक के साथ मूविंग कॉइल को पॉइंटर मूवमेंट के लिए प्रयोग तंत्र का प्रकार है, ठीक है। ये जो हमारा सिंबल बना है यू जैसा है और ये क्या है, एक नीचे है, ये क्या बताता है, अस्थायी मैग्नेट वाला हमारा या परमानेंट मैग्नेट वाला है, ठीक है। आगे है, मीटर रीडिंग की इंगित त्रुटि 1% त्रुटि मापने की सीमा के अंतिम मान के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गई है। यानी 1 जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ये जो भी मान मापेगा वो 1% का ऊपर नीचे वैल्यू माप के देता है। आगे है, अधिकतम टेस्टिंग वोल्टेज जो लागू किया जा सकता है, परीक्षण वोल्टेज 2 किलोवाट है, यानी स्टार के अंदर में ये हमारा क्या है 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 वोल्ट तक के 2 किलोवाट वोल्टेज का क्या कर सकता है, टेस्ट परीक्षण कर सकता है ये हमारा, ठीक है। आगे है हमारा, मीटर विशेष निर्देश उपयोग करने से पहले ध्यान दें, यानी त्रिभुज के अंदर में क्या है उल्टा आई बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि मीटर को इस्तेमाल करने से पहले इसके निर्देश को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, इस तरह का हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है।
यानी चित्र दे देगा, इनमें से किसी एक चीज को पूछेगा कि ये उल्टा टी जो है ये किस प्रकार का या किस प्रकार का हमारा जो है ये क्या है, मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मीटर वाला चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो यानी मीटर में हमको सिंगल रेंज का मीटर है तो इसका केवल क्या करना है, फिजिकल ऊपर ऊपर का चीज ही देखना है। यानी इसमें है तो बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो मीटर पर क्या होती है, लिखी होती हैं, लेकिन हमको पता नहीं होती है। तो ठीक है, इसको आप लोग एक बार दो बार देखिएगा और इसको विशेष ध्यान देकर रखिएगा, क्योंकि पेपर में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ना। ये चित्र दे देगा ऐसा, ठीक है, चित्र आपको दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस प्रकार का मूविंग कॉइल इसमें इस्तेमाल हुआ है। ठीक, तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है, और इसका नोट्स वोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको काम आ सके। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंबल दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि किस प्रकार का है। ठीक, तो ये हमारा वोल्ट मीटर का जो यूनिट 2 है ये पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या मापन के जो भी हमारे बेसिक है सिंगल रेंज के हैं उसको हमने देख लिया है। आगे जब हमारा इंस्ट्रूमेंट वाला आएगा मापने वाला, उसमें क्या इनके इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।